बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क के अंदर सियासी दर्जा हरारत तो अपने उरूज पर है और सियासी अदम इस्तेहकाम और मुल्क के अंदर जो एक डिस्टेबलाइजेशन की तरफ बढ़ते हुए कदम हैं, वो सारी की सारी चीज़ें एक जानिब, लेकिन कुछ बहुत बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स रात गए हुई हैं जिनके हवाले से कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं जो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। और इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के सियासी इंतशार के हवाले से कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर अब पंजाब के अंदर जो तहरीक अदम एतमाद पेश होनी है, उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके सामने मैं रख देता हूं। और इसके अंदर अब पीटीआई की जो फ्रस्ट्रेशन है या गुस्सा आप कह लें, और उनके बिल्कुल उनका जो बॉडी लैंग्वेज और उनके अल्फाज हैं वो इस वक्त जारहाना है, यानी कि इमरान खान की टीम जो है वो मुकम्मल तौर पर अब सीधी हो चुकी है और वो भी इस वक्त एक बड़ी इनिंग्स खेलना चाह रहे हैं। लेकिन इस वक्त हुकूमत के पास तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए क्या ऑप्शंस हैं, मुनहरिफ अराकीन के ख़िलाफ़ क्या इक़दाम करने के हवाले से ऑप्शंस हैं, इनके हवाले से भी डिटेल्स रखनी है। लेकिन सबसे अहम तरीन डिटेल ये है कि इमरान खान की मेहनत ज़ाया हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से एक बहुत बड़ा जवाब मिला है पाकिस्तान को, एक बहुत बड़ी ना कर दी गई है और एक इनकार का सामना करना पड़ा है। इस सब के अंदर पाकिस्तान के सियासी इंतशार का फ़ायदा उठाकर भारत ने भी एक बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया, लेकिन इस सब के ऊपर पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने भारत को भी एक मुंह तोड़ जवाब दिया। और जारी बात है, आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फ़ायदा दुनिया उठाती है, ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। और साद रिजवी साहब भी इस सारे के सारे मामले के अंदर कूद पड़े हैं, उनके हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं। उन्होंने बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया है और कुछ बिजलियां गिराई हैं। तो ये ज़्यादा ख़बरें हैं, कम से कम वक्त के अंदर मेरी कोशिश होगी कि आपके सामने ये ख़बरें, कुछ इनसाइड डिटेल्स और अहम तरीन डेवलपमेंट्स रख दूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक्त मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम एतमाद जल्द लाने का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर मुत्तहिदा अपोजिशन के रहनुमाओं ने पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट से राबता कर लिया हुआ है और अदम एतमाद के हवाले से अहम हुक्काम की दस्तयाबी के बारे में इस्तफसार भी किया है। यानी कि जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं उनके हवाले से पूछा है कि जो सारे वहाँ पर मैनेज करते हैं सूबाई असम्बली सेक्रेटेरिएट को, वो सारे लोग मौजूद हैं, प्रोसीजर हम पूरा अपना फिल करके लाएंगे ताकि उसके ऊपर कोई एतराज़ ना लग सके। मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से दरख्वास्त की गई कि वज़ीर आला के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाना चाहते हैं, अहम उमूर बारे रहनुमाई के साथ अदम एतमाद की तहरीक के प्रोसेस बारे भी मालूमात मांग ली गई हैं। और इस सारे के सारे मामले के अंदर नाज़रीन कराम, मौलाना फजलुर रहमान ने कल एक इंतहाई अहम और इंतहाई धमाका खेज़ इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने पिछले साल पाकिस्तान की फ़ौज के सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात का इंकशाफ किया। और कहते हैं कि जब मैंने जनरल बाजवा को कहा कि पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो पाकिस्तान की फ़ौज के सिपा सालार ने मेरे उन तहफ़्फ़ुज़ात से इत्तफ़ाक़ किया। यानी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि आपके जो एतराज़ात हैं वो गलत हैं। इस सब के अंदर मौलाना फजलुर रहमान ने कुछ और बड़ी अहम स्टेटमेंट्स दी हैं जो कि तसादुम की तरफ बढ़ते हुए कदम, जो कि ग्रेजुअली, अब अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन नज़र आ रहा है कि अगर तीसरी क़ुव्वत इस सब के अंदर नहीं कूदती, अगर अफ़ाम तफ़हीम नहीं करवाया जाता, तो फिर ये चीज़ें कुछ इनएविटेबल हो जाएंगी, फिर ये शायद अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस बन जाएं। और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि टकराव होता है तो होने दें, इतना तो जानता हूँ मामलात तय हो चुके हैं। और इन्होंने कहा कि 23 मार्च को काफ़िले पूरे पाकिस्तान से रवाना होंगे। अदम एतमाद की कामयाबी के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं। सिंध हाउस में किसी को हमने ज़बरदस्ती नहीं रखा। पीटीआई के कितने एमएनए साथ होंगे अभी हतमी कुछ नहीं कह सकता। तहरीक इंसाफ के अरकान ने नून लीग पीपल्स पार्टी से रब्ता किया है। पीटीआई के कितने एमएनए साथ हैं मैं इस पर अभी कुछ नहीं कहना चाहता। इन्होंने कहा कि टकराव होता है तो टकराव होने दें,
हम तैयार हैं, टकराव होगा तो ज़िम्मेदार हम नहीं हुकूमत होगी, अगर आमना सामना हुआ तो फिर भी हमने डट जाना है, हमें डट जाना आता है। हुकूमती अरकान वोट डालने के लिए हमसे तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं। MQM चौधरी बरादरान को सिंध पंजाब में JUI का कोई स्टेक नहीं है, इतना तो जानता हूँ कि मामला तय हो चुके हैं। तो हर चीज़ जो है वो मौलाना साहब ने ये कह दिया है कि इस वक्त डिस्कस हो चुकी है, फाइनलाइज हो चुकी है। अब कल नाज़रीन कराम PTI के दो इंतहाई अहम लोग, एक तो वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं शहबाज गिल, उन्होंने दुनिया न्यूज़ पर कामरान शाहिद के प्रोग्राम में डॉक्टर रमेश कुमार जो कि अक़लियती नशिस्त पर, जिन्हें झोली में और प्लेट में रख कर ये नशिस्त दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए और उन्हें जिस ख़िताब से मुखातिब किया, ये बड़ा अलार्मिंग है। और ज़ाहिर बात है बॉडी लैंग्वेज और इस वक्त गुस्से का जो आलम है वो बहुत ज़्यादा है, और गालियाँ दी हैं उन्होंने उन्हें TV चैनल के ऊपर। मैं वो गाली रिपीट नहीं करूँगा, लोग देखते हैं, बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं और फैमिलीज़ के साथ भी देखते हैं, तो मैं वो गालियाँ यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा, अपनी ज़ुबान गंदी नहीं करूँगा। लेकिन बहस व मुबाहिसा बड़ा शदीद रहा, और उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारा कौन सा फार्मास्यूटिकल का एक्सपीरियंस है। मैं जब पंजाब में था, तुम पंजाब में मेरे पास आए थे कैंसर की जाली दवाइयों का ठेका लेने के लिए, और तुम्हें वो नहीं मिला, उसके बाद से तुम नाराज़ हो और तुम ये यहाँ पर मौत का धंधा करने लगे चाहते थे। इसके साथ साथ नाज़रीन कराम, डॉन के ऊपर एक प्रोग्राम आता है, उसके अंदर अब्सा कोमल साहिबा के साथ प्रोग्राम के अंदर PTI की रहनुमा है आलिया हमज़ा, उन्होंने भी कुछ इस तरह के गैर पार्लिमानी अल्फाज अदा किए, अलबत्ता गुस्सा, और उन्होंने सीधे तरीके से कहा कि ये पॉलिटिकल प्रोसिक्यूट्स हैं और ये पॉलिटिकल पिम्प्स हैं, यानी कि ये लोग जो हैं ये पिम्प हैं और ये यहाँ पर ये तमाम तर चीज़ें कर रहे हैं, और इनके खिलाफ अब ज़ाहिर बात है जो बयानिया है वो बहुत सख्त हो चुका है। जब से वो एक हल्की सी आस थी वो टूटी। अब इस सब के अंदर तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं, इस हवाले से मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। इमरान खान के मुशीर हैं बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान, उन्होंने कानूनी पोजीशन वाज़े कर दी हुई है। बाबर अवान ने कहा कि आइन का आर्टिकल 63A शीशे की तरह साफ है, किसी को दूसरी जमात में शामिल होना है तो कोई पाबंदी नहीं है। बाबर अवान ने कहा कि दूसरी पार्टी में शमूलियत से पहले रुकन को इस्तीफ़ा देना होगा। पार्लिमानी पार्टी जो होती है उसको कोई हिदायत दे अगर उसकी जानिब से, तो रुकन तामील का पाबंद है, कुछ भी नहीं कर सकता, उसने मनो अनवोई करना है, वरना वो अपनी सीट से हाथ धो बैठेगा। बाबर अवान ने यह कहा है कि दूसरी पार्टी में शमूलियत से पहले उसे इस्तीफ़ा देना होगा, और हमारा फैसला है कि पार्टी का कोई रुकन असम्बली में नहीं जाएगा, पार्टी के फैसले के बाद बहस ख़त्म हो जाती है। उन्होंने कहा कि इबहाम आइन के आर्टिकल में नहीं, नियतों में फितूर है जिसका कुछ नहीं किया जा सकता। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ कार्रवाई का तरीक़ा कार क्या है, और कार्रवाई ना करने पर इलेक्शन कमीशन पर तनकीद क्यों की जा रही है, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ क्या है, ये सारी की सारी डिटेल्स भी आपके सामने रखना इस वक्त बड़ी ज़रूरी हो चुकी हैं। मैं आपको ये बताऊं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब और अदम एतमाद से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई ताल्लुक़ नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने वाले मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के तरीक़ाकार से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से तफसील से वजाहत कर दी गई है। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई का जो बेसिक तरीक़ाकार है, जो आइन कहता है, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ है कि किसी रुकने पार्लियामेंट के इनराब पर इलेक्शन कमीशन का किरदार पार्टी सरबराह और स्पीकर की तरफ से डिक्लेरेशन मौसूल होने के बाद शुरू होगा। यानी कि पार्टी सरबराह और स्पीकर नेशनल असम्बली की जानिब से डिक्लेरेशन जब इलेक्शन कमीशन को मिलती है तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन हरकत में आएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आइन के आर्टिकल 63A में मेंबरान पार्लियामेंट की नाअहली बवजह इनहराफ का तरीक़ाकार दिया गया है। इस आर्टिकल के मुताबिक पार्टी का सरबराह तहरीरी तौर पर मुतल्लिका मेंबर पार्लियामेंट के इनहराफ से मुतल्लिक डिक्लेरेशन जारी करेगा और उसकी कॉपी प्रिजाइडिंग ऑफिसर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इरसाल करेगा। मजीद ये कि इनहराफ के ऐलान से पहले पार्टी सरबराह मुतल्लिका मेंबर को सुनने का मौका देगा, यानी कि अगर वो जाते हैं इजलास में तो एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ सकता है जिसमें उन्हें शो कॉज नोटिस जारी हो, और उसके बाद जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जो कि इस केस में पार्लियामेंट में वोटिंग में स्पीकर कौमी असम्बली होते हैं, 2 दिन के अंदर इनहराफ से मुतल्लिक डिक्लेरेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भिजवाने के पाबंद होते हैं। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये भी बता दूं कि जहांगीर तरीन साहब एक बड़े इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं इस सारी की सारी सियासत में, तो वो इस वक्त कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी मसरूफियात क्या हैं, उस हवाले से भी बरतानिया से हमें कुछ खबरें मौसूल हो रही हैं। और ज़राए के मुताबिक लंदन से 2.5 घंटे की मुसाफत पर न्यूबेरी में जहांगीर तरीन का घर है, जहां वो 1 हफ़्ते से क़याम पजीर हैं। जहांगीर तरीन को बरतानिया आए हुए तकरीबन
3 हफ्ते हो चुके हैं वो यहाँ अपना इलाज करवा रहे हैं और उन्होंने आज तक किसी मीडिया से बात नहीं की, जबकि उन्होंने न्यूबेरी में अपने घर से ही अपने ग्रुप को लीड किया है और वो मीडिया के ऊपर एक पुरस्कार खामोशी को बरकरार रखे हुए हैं। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन के पाकिस्तान में अपने हम ख्याल मेंबरान से टेलीफोन पर राब्ते रहते हैं और उनसे बातचीत भी होती है, जबकि डॉक्टरों की तजवीज़ ये है कि वो अपनी सेहत पर तवज्जो दें और इसीलिए वो किसी शख्स से फ़िज़िकली मुलाकात नहीं कर रहे। बरतानिया जाने वाले जहांगीर तरीन लंदन के अस्पताल में 8 दिन तक ज़ेरे इलाज रहे, जिसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया और उसके बाद से फिर वो वापस अपने घर में मौजूद हैं जो कि न्यूबेरी में है। और ज़राए के मुताबिक उन्हें कोविड हुआ था, शौकत खानम अस्पताल में जो मसाइल पैदा हुए थे उसकी वजह से कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स थे। और ज़राए का कहना है कि अब जहांगीर तरीन की तबीयत बेहतर हो चुकी है और वो वापस पाकिस्तान जाने की तैयारी भी कर रहे हैं, यानी कि बहुत जल्द जहांगीर तरीन वापस पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन इकराम कुछ बहुत बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। इंडिया के हवाले से उसने किस तरह से पाकिस्तान को प्रेशराइज़ करने की कोशिश की और मोहम्मद बिन सलमान ने क्या इनकार किया। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि तहरीक लब्बैक एक मरतबा फिर एक्शन में आई है और TLP के सरबराह हाफिज़ साद हुसैन रिजवी का कहना है कि हुकूमत क़बल अज़ वक्त इलेक्शन का ऐलान करके सियासी बहरान का ख़ात्मा करे। तो TLP ने भी मुतालबा कर दिया है और इमरान खान से के सामने एक बड़ी कड़ी शर्त रखी है। एक बयान में हाफिज़ साद रिजवी ने कहा है कि इक़्तिदार की जंग मुंतखब ऐवान के बजाय गली कूचों में लड़ी जा रही है, हुकूमत तसादुम की राह इख्तियार ना करे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म तहरीक अदम एतमाद से खौफज़दा हैं, किसी को मुल्की मसाइल की परवाह नहीं। हुकूमत अरकान असम्बली को जमहूरी और पार्लिमानी तरीक़ाकार के मुताबिक आज़ादाना तौर पर फ़राइज़ अंजाम जो है फ़राइज़ की अदायगी वो सर अंजाम देने दे। हाफिज़ साद रिजवी ने मज़ीद कहा कि इस्लामाबाद में इक़्तिदार बचाने और इक़्तिदार लूटने की जंग हो रही है। तो उन्होंने अपोजिशन को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया, जबकि हुकूमत मुल्की निज़ाम चलाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, ये कहना था हाफिज़ साद हुसैन रिजवी का। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊँ कि OIC का इजलास होना है पाकिस्तान में और इस इजलास में कश्मीरी क़यादत को दावत दी गई है। इस पर भारत ने एक एतराज़ लगाया और इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देता हूँ। पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर भारत का एतराज़ मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने अपने एक बयान में कहा कि कश्मीरी क़यादत को दावत पर भारतीय एतराज़ मुस्तरद करते हैं। 22 और 23 मार्च को OIC का इजलास हो रहा है। दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि OIC की जानिब से कश्मीरी लीडरशिप को दावतनामा जारी किया गया है। भारत के पास मकबूजा कश्मीर को अंदरूनी मामला करार देने का कोई जवाज़ नहीं है और जम्मू और कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसकी क़रारदादें इस वक्त मौजूद हैं और वो बड़ी ही वाज़ेह और बड़ी दो टोक और क्लियर हैं। ज़राए का कहना है कि इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर मैं आपको ये बताऊँ कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के बाइस भारत ने भी एतराज़ लगाना बेहतर समझा कि कश्मीरी क़यादत को आप लोग क्यों बुला रहे हैं। भारत से कहते हैं कि वो OIC की कॉन्फ्रेंस के अंदर रुकावटें बंद करें। ये पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा का ऑफिशियल और सरकारी मौक़िफ़ है। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम मैंने एक ख़बर ब्रेक की थी और दफ्तर ख़ारजा के हवाले से हमें कन्फर्म भी की गई थी कि इस वक्त कोशिशें जारी हैं कि 23 मार्च की परेड के चीफ गेस्ट सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान हो और मोहम्मद बिन सलमान एक बड़े अहम स्टेक होल्डर इस वक्त बन चुके हैं। चाइना के साथ जो ताल्लुकात बन रहे हैं, जो अमेरिका से दूरियां हैं, युआन में तेल की ख़रीदारी है, ये बहुत से फैक्टर्स हैं। और फिर बिन ज़ैद और बिन सलमान की पुतिन की कॉल उठाना, बाइडन की कॉल उठाना ही ना, ये तमाम तर चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम हो चुका है। ये दौरा बड़ा तारीख़ी होने वाला था, लेकिन इसके अंदर अब एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है और मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस अहम बरादर मुल्क के सरबराह की इस्लामी ताउन तंजीम इजलास में आमद खटाई में पड़ चुकी है और इस सब के अंदर अपोजिशन की वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के बायस ज़राए का कहना है कि OIC इजलास में वफ़द शिरकत करेगा, जबकि शहज़ादे की आमद इस वक्त तकरीबन आप उसे कैंसिल समझें। अचानक कुछ हो जाए, कोई अच्छी खबर मिल जाए और पाकिस्तान कोशिश ज़रूर कर रहा है। ज़राए का कहना है कि बरादर इस्लामी मुल्क की तरफ से पैगाम भिजवाया गया है कि ऐसे हालत में और ऐसी सिचुएशन में जब मुल्क इंतशार का शिकार हो, सियासी तसादुम का ख़तरा हो, प्राइम मिनिस्टर अपने वीकेस्ट पोजीशन में हो, कोई मुआहदा करने की पोजीशन में भी ना हो, तो बरादर मुल्क के सरबराह नहीं आ सकते। इन हालात में बरादर मुल्क के वज़ीर की सरबराही में वफ़द जो है वो पाकिस्तान आएगा, यानी कि मिनिस्टर, और वो आएंगे। लेकिन जो
جو वली अहद मोहम्मद बिन सलमान हैं वो नहीं आ रहे। तो ये भी एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा सेटबैक है और इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर ये एक बहुत अलार्मिंग चीज़ है और मैं समझता हूँ कि इसके नुकसानात और इसके आफ्टर शॉक्स आना तो इस वक्त जारी व सारी हैं, बरकरार हैं। और इसमें जो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि देखें, आपकी 23 मार्च की परेड है, उसके ऊपर सारे इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा बैठे हों और फिर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान चीफ़ गेस्ट हों, तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जानी थी। पाकिस्तान J10Cs को इंडक्ट कर रहा है, उनका वो बाकायदा तौर पर उनकी वो फ़ज़ा के अंदर जो सारी कौम देखेगी, पूरी दुनिया देखेगी पाकिस्तान के 40 साल बाद पाकिस्तान ने कोई इस लेवल का तैयारा जो है वो अपनी फ़्लीट में शामिल किया। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स थी, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम, मुल्क के अंदर इंतशार, तसादुम के ख़तरे ने इन तमाम तर चीज़ों को खटाई में डाल दिया। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।